इस बार 15 जनवरी 2026 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है जो बहुत दिनों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने के लिए आवे फल मिलेगा, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी के ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं बताया कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करेंगे। ये ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, वहीं उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्द ही मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय इस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय, वहां ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो भक्तों, उपाय को हमें कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी गलती से पूरा जीवन बर्बाद क्यों हो जाता है? जिस दिन एक गलत निर्णय लिया उसी दिन से संघर्ष शुरू हो गया। उसी तरह यह भी सत्य है कि एक सही कदम आपको राजा बना सकता है। चुपचाप गौमाता को चना और गुड़ खिलाना, लेकिन ध्यान रहे चुपचाप मतलब दिखावा नहीं, कैमरा नहीं, शोर नहीं, किसी को बताना नहीं, क्योंकि जिस क्षण अहंकार आया उसी क्षण फल रुक गया। मेरी माता बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि चना और गुड़ ही क्यों, तो सुनो, चना शनि का प्रतीक है और गुरु का, और जब शनि और गुरु एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं तो दरिद्रता का नाश निश्चित होता है। और गौमाता के मुख से जब यह चना और गुड़ जाता है तो समझ लो कि आपके भाग्य का लेखा फिर से लिखा जा रहा है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, जरा संभल कर सुनो, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक आपको सफल से दूर कर सकती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या कहते हैं कि आधा मन से, आधी श्रद्धा से, आधा विश्वास लेकर उपाय करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। अरे, जब विश्वास ही अधूरा था तो परिणाम पूरा कैसे होगा? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, डरना जरूरी है। डर इस बात का कि कहीं गलती ना हो, क्योंकि ये उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। साफ वस्त्र पहना, मन में किसी के लिए द्वेष न रखो, और यदि रखो तो उस दिन क्षमा कर दो, क्योंकि अधूरा फल देता है। उसके बाद घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करो, लेकिन ज्यादा विधि विधान में मत उलझो, क्योंकि आज का मुख्य कम गौ माता से जुड़ा है। सूर्य निकलने के बाद या शाम के समय जब आकाश में चंद्रमा का प्रभाव बढ़ने लगे, तब बिना किसी को बताए थोड़े से काले चने लोग, ध्यान रहे, उबले हुए नहीं, कच्चे सूखे चलें, और साथ में शुद्ध लोग, कोई मिलावट नहीं, वही गुड़ जो आप स्वयं खा सकते हो। अब मेरी माताओं बहनों, अगर आपने इसमें कंजूसी की तो समझ लेना आपने अपने भाग्य से भी कंजूसी कर ली। मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन शुद्ध चाहिए। अब इन चना और गुड़ को हाथ में लेकर मन ही मन यह संकल्प करो, हे गौ माता ही 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली माता, मेरे जीवन की गरीबी, मेरे पूर्व जन्मों के दोस्त,
मेरे पितरों का कर्ज और मेरे कर्मों की बाधा आप अपने मुख से ग्रहण कर लो। और जैसे ही आपने यह भावना रखी उसी क्षण गौमाता के सामने यह चना और गुड़ रख दो और बिना पीछे देखे वहां से हट जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ना संदेह का प्रतीक है, और संदेह जहां आ गया वहां महाफल समाप्त। मेरी माताओं बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सा करने से क्या सच में कुछ होगा? तो सुनो, शास्त्रों में लिखा है कि सेवा 100 गुना फल देती है, और जब यह सेवा गौमाता को हो तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ का है कि अगर आपने उसी दिन किसी का अपमान कर दिया, किसी भूखे को भगा दिया या गाय को गलत तरीके से खिलाया, तो वहीं पुण्य पाप में बदल सकता है। इसलिए मैं आपको डराना चाहता हूं ताकि आप गलती न करें, क्योंकि बहुत लोग इस उपाय के बाद भी गरीब रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये सब झूठ है। नहीं, झूठ उपाय नहीं, जो आपकी भी भावना थी। मेरी माताओं बहनों, अब जरा ध्यान से सुनो। अगर आपके घर में बाप परिवार धन आता है और चला जाता है, मेहनत बहुत करते हो लेकिन परिणाम नहीं मिलता, करें जुटा रहता नहीं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, तो समझ लेना कि पितृदोष सक्रिय हैं। और इस दिन गौमाता को चना और गुड़ खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंश का भाग्य बदल लेते हैं। कई लोग रात को डरावने सपने देखते हैं, कई लोगों को लगता है कि कोई अदृश्य बाधा उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। ये सब संकेत हैं कि आपको ये उपाय करना ही चाहिए, नहीं तो ये बाधा और गहरी होती जाएगी। मेरी माताओं बहनों, डर इस बात का भी है कि अगर आपने इसे टाल दिया, यह सोच कर के अगली बार कर लेंगे, इसका योग हर बार एक जैसा नहीं होता। इस बार का योग विशेष है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु का प्रभाव धन वृद्धि का संकेत दे रहा है, और शनि का दंड भी उसी दिन शांत हो सकता है। अगर आपने गौमाता को चना और गुड़ श्रद्धा से खिला दिया तो शनि की 7.5 ढैया या महादशा का प्रभाव भी हल्का पड़ जाता है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, याद रखना, अगर आपने उसी दिन गाय को सूखी चीज दे दी, बिना भाव के या किसी को दिखाने के लिए दे दी, तो वहीं शनि और कठोर हो सकता है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको नियम में रखेगा। मेरी माताओं बहनों, कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमने पहले भी गाय को खिलाया था, कुछ नहीं हुआ। तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने कभी ये देखा कि जिस दिन आपने खिलाया उस दिन घर में झगड़ा हुआ या नहीं? उस दिन आपने किसी को गाली दी या नहीं? उस दिन अपने मन में किसी के लिए गलत सोचा या नहीं? क्योंकि ये सब ऊर्जा को काट देता है। गाय को चना और गुड़ खिलाने के बाद घर आकर शांत मन से चंद्रमा को देखो और मन ही मन कहा कि जैसे चंद्रमा पूर्ण है वैसे ही मेरा जीवन भी पूर्ण हो जाए। और उसके बाद किसी से बहस मत करो, मोबाइल कम चला और जल्दी सो जाओ, क्योंकि यह रात आपके भाग्य की स्क्रिप्ट लिख राही है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको एक डरावनी सच्चाई बताता हूं। जो लोग इस उपाय को सुनकर हंसते हैं या मजाक उड़ाते हैं, वे अनजाने में अपने लिए और कठिन रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि जब सत्य सामने आकर भी अस्वीकार कर दिया जाए तो कम और कठोर हो जाए। आता है, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने इस उपाय को हल्के में लिया और बाद में पछताए क्योंकि समय निकल गया था। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसे हल्के में मत लो। ये कोई कहानी नहीं, ये वह कम है जो या तो आपको पर उठाएगा या कि उपेक्षा आपको नीचे गिरा देगी। अंत में इतना ही कहूंगा, माता को चना और गुड़ खिलाओ, दिखावा मत करो, अहंकार मत लाओ, नियम मत तोड़ो, और फिर देखो कैसे 1 महीने के अंदर आपकी सोच बदलने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे, लोग आपके काम आने लगेंगे, बैंक बैलेंस का कम होने लगेगा। और जो सबसे बड़ी काम आके ते काम बात है, यह है कि आपके मन से डर हट जाएगा। और जब मन से डर रहता है तो गरीबी अपने आप रास्ता बदल लेती है। इसीलिए मेरी माताओं बहनों, यहाँ मत कहना कि बताया नहीं गया था। मैंने आपको सब बता दिया, अब करना या ना करना आपके हाथ में है। मेरी माताओं बहनों, अब जरा और ध्यान से सुनो, क्योंकि सुनकर आपके में हल्की सी भी बेचैनी पैदा हुई है तो समझ लेना कि यह संदेश आपके लिए ही है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वहां और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है, यहाँ उस विनाश की भी बात है जो इस उपाय को जानकर भी अनदेखा करने से शुरू हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ठीक है, हमें किसी उपाय की जरूरत नहीं, लेकिन वही लोग बाद में कहते हैं कि पता नहीं अचानक सब उल्टा कैसे हो गया, नौकरी छूट गई, व्यापार बैठ गया, पैसा आते ही चला गया, घर में बिना वजह कलह बढ़ गई, बच्चे हाथ से निकल गए, स्वास्थ्य गिरता चला गया। और तब समझ आता है कि सामने आता है, जाली हाथी सामने आता है। कुछ तो था जो समय पर करना चाहिए था और नहीं किया,
जो लोग केवल मांगते हैं और देते नहीं है, उन्हें यह रात खाली हाथ लौटा देती है, और कई बार खाली हाथ ही नहीं बल्कि खाली जीवन भी दे देती है। अगर आपने उसी समय गौ माता को चना और गुड़ खिलाकर अपने अहंकार को तोड़ दिया तो समझ लो आप बच गए। लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा या टाल दिया तो वहीं अहंकार धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला कर देता है। जब ब्रह्मांड आपको अवसर देता है और आप उसे ठुकरा देते हो तो वह अगली बार अवसर नहीं परीक्षा भेजता है, और परीक्षा में असफल होना बहुत महंगा पड़ता है, खासकर जब वह कम गौ माता से जुड़ा हो, क्योंकि गौ माता केवल पशु नहीं है, वह चलती फिरती तपस्या है। उनके मुख में गया हुआ एक दाना भी खाली नहीं जाता, लेकिन वही दाना अगर अहंकार से दिया गया तो उल्टा भी पड़ सकता है। महादेव का मंदिर बन रहा है, आपसे जितना हो सके दान कीजिए। 51 रुपया, 100, 1 रुपया 5, 100, 1 रुपया, इतना तो पान खाकर भी थूक देते हो। आपसे जितना हो सके स्कैनर पर भेजिए। आप सभी को राधे राधे। मंदिर बन रहा है, दान अवश्य करें, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ। इसीलिए मैंने कहा था चुपचाप देना बिना किसी को बताए, क्योंकि दिखावा शराब बन